तो आपका पर्पस क्या है लिनक्स को सीखने का कुछ? हम्म। किसी ने सजेस्ट किया है या फिर? तो क्लाउड में आप क्या, व्हाट यू नो अबाउट द क्लाउड? आपके बैकग्राउंड से ना बहुत आवाज आ रही है। बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, बोलिए बोलिए। ओके। तो आपने हम्म, आपने ओनली लिनक्स और एडब्ल्यूएस से एडब्ल्यूएस ही क्यों चूज किया ओनली पर्टिकुलर? ओके। मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? हाँ, क्योंकि आपकी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। बोलो बोलो रितेश। हाँ, अभी वॉइस आ रही है, बैकग्राउंड से भी आ रही है, कोई इशू नहीं, चलो। तो अच्छा रितेश, ये बताओ लिनक्स के बारे में आप क्या जानते हो? मैं पूछूं लिनक्स क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यहाँ पे देखो, ईच एंड एवरी वन, उन सबका डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है रिगार्डिंग द लिनक्स, राइट? सबका अपना ओपिनियंस है। अब देखो लिनक्स, आज से पहले ना आप 6 ईयर बैक जाओ, 5 ईयर बैक जाओ ना, तो बहुत ज्यादा डिमांड थी, राइट, लिनक्स की। जिसने अगर लिनक्स किया हुआ है तो वो अपने आप में एक प्रकार से हेड था वाईटी का, आप मान के चलो, ठीक है। अभी आज की डेट में आप बात करोगे तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है। अपग्रेड हो गई इन द सेंस, आज से पहले आप नेटवर्किंग बैकग्राउंड की हो तो आपको इंफ्रा का पूरा नॉलेज होगा, ठीक है। कंपनी जब सेटअप करती है तो कैसे इंफ्रा सेटअप करती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैन्युअली असाइन करना पड़ता है। अभी टेक्नोलॉजी पूरी हो गई है क्लाउड के अंदर, ईच एंड एवरी, ठीक है। तो उस क्लाउड को लर्न करने के लिए ये बेसिक हमारा फाउंडेशन है लिनक्स, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो मैं AWS सीखूं, माइक्रोसॉफ्ट एजोर सीख लूं, या फिर डॉकर सीख लूं, आप कुछ भी करो, आपको ना लिनक्स आना चाहिए इस टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। दिस इज द फाउंडेशन। अगर ये आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप AWS की टेक्नोलॉजी लर्न करोगे तो वहाँ पे लिनक्स की डिमांड है, क्यों, लिनक्स के भी यूज केस है यहाँ पे, एजोर पे भी है, डॉकर पे भी आप जाओगे तो डॉकर में भी आपको लिनक्स का पूरा यूज केस, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग, ये पूरी टेक्नोलॉजी है, जिसे आप क्लाउड बोलो, जिसे आप डेवॉप्स बोलो, ठीक है। ये मिनिमम नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको आनी ही चाहिए आज की डेट में। ऑलरेडी यू आर एक्सपीरियंस 7 ईयर, सो इजिली यू कैन लर्न, बट क्योंकि आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग है, आप बहुत जल्दी ग्रैब कर जाएंगे, राइट। तो आपका कहना है लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बट एक्चुअल में मैं अगर आपसे बोलूं लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक कर्नल का नाम है, ओनली दिस इज द नेम ऑफ द कर्नल, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द कर्नल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, कर्नल क्या है, व्हाट इज द कर्नल, ठीक है। देखो, कर्नल इज अ सेंटर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दो, ठीक है, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दो, आपको जो बोलना बोल दो। जैसे एग्जांपल ले लो, एक कार को ऑपरेट करने के लिए हमें इंजन चाहिए, विदाउट इंजन वी कैन नॉट ऑपरेट। सिमिलरली कर्नल यहाँ पे एक हार्ट है, सेंटर पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए आपका हार्डवेयर है, जस्ट काइंड ऑफ योर हार्डवेयर। आप इसको लैपटॉप ले लो, आप इसको डेस्कटॉप ले लो, आप मुझे बताइए इसको ऑपरेट करना है तो आप कैसे ऑपरेट करोगे, हाउ यू कैन ऑपरेट दिस हार्डवेयर। ओके, फर्स्ट यू विल इंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब वो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ठीक है। आप विंडो, आपने चलो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर लिया, क्या इससे हमारी नीड पूरी हो गई? ठीक है, एक एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक पर्सन हार्डवेयर से कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये इंटरफेयर कर रहा है। अब ये बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर दिया, क्या इससे हमारी रिक्वायर्ड नीड पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, हमारी जो डिजायर थी वो कंप्लीट हो गई एक ओएस डालने से? कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, आपका मोबाइल भी ले लो, अब भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपको मनी ट्रांसफर करना है फर्दर वट एवर, तो आप उसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, उसके बाद आप मल्टीपल्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, और अपनी आपकी जो नीड है वो पूरी हो रही है, राइट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे विंडोज का, ठीक है, ये हमारा हार्डवेयर है मान के चलो। अब ये बताओ, जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया होगा, प्रोग्रामिंग की गई होगी, तो उसके अंदर क्या क्या किया गया होगा, गेस दिस। जैसे मान के चलो एक कर्नल है, विंडोज का भी तो एक अपना कर्नल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल्स
कोडिंग की गई होगी, प्रोग्रामिंग की गई होगी, किसने? माइक्रोसॉफ्ट की डेवलपर टीम ने, राइट? एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए क्या-क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, आपको जो माइक्रोसॉफ्ट टीम प्रोवाइड करेगा सिर्फ आप वही यूज कर सकते हो, एडिशनल आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी लगी हुई है। फर्दर आपको कुछ चेंजेस करना है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक टीम है इलॉन मस्क की, ठीक है? अब इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है और इनका ये कहना है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो इंसान के माइंड को रीड कर लेता है, या फिर एक हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो ड्राइवरलेस कार होगा, मतलब ड्राइवर की नीड नहीं होगी और कार अपने आप ऑपरेट होगी, ठीक है? इनके उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो क्या पॉसिबल है क्या कि इलॉन मस्क की टीम या फिर इनके डेवलपर डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के कर्नल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की टीम है। तो फर्दर पहले क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर मैं बात करूँ, तो इलॉन मस्क की टीम क्या करेगी? माइक्रोसॉफ्ट टीम से बात करेगी। क्या बात करेगी? कि हमने एक ऐसा ओएस बनाया, ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि ये इंसान के माइंड को रीड कर लेता है। आप इसे अपने कर्नल पे मेंशन कर दो। तब ये फर्दर क्या करेगी? ये टीम जाके इस पे ऐड कर देगी, फर्दर ये कोडिंग कर देगी कि हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, ये इंसान के माइंड को रीड कर लेगी, राइट? आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ वर्जन अभी 10 चल रहा है विंडोज का, ठीक है? अपडेट करके लॉन्च कर दिया जाएगा मार्केट में, क्या? विंडोज 11 यूज कर सकते हैं। ऐसे ही और भी टीम आ रही है XYZ नाम की, ये प्रोसीजर उसे भी सेम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? और भी कोई कंपनी आती है, उसे भी ये ऑपरेट सेम प्रोसीजर अप्लाई करना होगा, ठीक है? तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा। क्या पॉसिबल है हम इस कर्नल के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो कर्नल को बनाया गया है, उसके अंदर कोडिंग की गई है, प्रोग्रामिंग की गई है, ठीक है? यहाँ पे विंडोज वाले का है, ये सिक्योरिटी है, इसमें सिक्योरिटी हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है? इसी ड्रॉबैक के कारण, ठीक है, मार्केट में एक पर्सन थे जिनका नाम था लिनस टोरवाल्ड, ठीक है? 1991 में इन्होंने एक कर्नल बनाया जिसका नाम था लिनक्स कर्नल, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? लिनक्स इज अ कर्नल, नेम ऑफ द कर्नल, नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम ऐसा ही एक कर्नल बनाया, उस कर्नल के अंदर वो प्रोग्रामिंग की जो एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जो फंक्शनैलिटी चाहिए, वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे की गई, पूरी प्रोग्रामिंग की गई, पूरी कोडिंग की गई, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे किया गया। और यहाँ पे एक बेनिफिट क्या था कि ये फ्री था और ओपन सोर्स था। अब ये बताइए ओपन सोर्स क्या होता है, फ्री क्या होता है? एग्जैक्टली exactly, ये ओपन सोर्स है। मैं, आप, कोई भी हो इन दिस वर्ल्ड इस कर्नल को क्या कर सकता है, ले सकता है, क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है। बट माइक्रोसॉफ्ट का जो सोर्स कोड था वो ओपन नहीं था, उसमें सिक्योरिटी पॉलिसी लगी, उसके अंदर कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते। जब तक माइक्रोसॉफ्ट की टीम नहीं चाहती कोई चेंजेस, तब तक आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट यहाँ पे इस कर्नल में आपको सोर्स कोड दिख रहा है, आप सोर्स कोड उठा लो, इसके अंदर आपके पास चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, आप मॉडिफिकेशन करिए, मार्केट में सेल करना है, सेल करो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? इस कर्नल में, लिनक्स कर्नल के अंदर। तो ये इसका एडवांटेज था और फ्री था। मार्केट में बहुत सी कंपनियां थी जिन्होंने इस कर्नल को यूज किया। अब एक बात और सुनो, कर्नल की जो फंक्शनलिटी क्या है, एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमने क्या डाला? ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कर्नल बिल्ट होता है, ठीक है?
अगर माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कर्नल तो बिल्ट होगा ना इसके अंदर। ठीक है। अब कर्नल की क्या फंक्शनैलिटी है? एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए ओएस आपने डाल दिया, तो जितना भी हार्डवेयर का मैनेजमेंट करना, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, ये किसकी फंक्शनैलिटी है? कर्नल की है। ये कर्नल का काम है। ठीक है। आपके हार्डवेयर में कितना ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो रहा है, कौन मैनेज करेगा? आपने कोई, फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई एप्लीकेशन रन किया या फिर कोई एप्लीकेशन प्ले की, तो आपके हार्डवेयर तक मैसेज कैसे जाएगा? आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? विद द हेल्प ऑफ कर्नल। ठीक है, कर्नल यहाँ पे बैठा हुआ है, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इस सब चीज। ठीक है, तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कर्नल। तो लिनक्स टोरवाड ने एक कर्नल बनाया। लिनक्स कर्नल ओपन सोर्स था और फ्री था। ठीक है, क्या इसको हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखो, अभी भी हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलेंगे। अभी मैं एक और पेंट ओपन कर, ये कर्नल है, ओपन सोर्स है, राइट, फ्री है, राइट, ईच एंड एवरीथिंग, इसको कोई भी ले सकता है, कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट में बहुत सी कंपनियां थी, मार्केट के अंदर मल्टीपल्स, जिसमें रेड हैट नाम सुना होगा, सूजे नाम सुना होगा आपने, उबंटू, सूजे, है ना, डेबियन। तो ये सारी कंपनी, ऐसे 100+ वेंडर है मार्केट पे, जिन्होंने क्या किया, लिनक्स के बनाए हुए कर्नल को उठा लिया और अपने अपने डेवलपर से उन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप किए और लिनक्स के बनाए हुए कर्नल के साथ अटैच कर दिया और मार्केट पे सेल करने लगे। जैसे रेड हैट नाम की कंपनी है, ये एमएनसी कंपनी है, सॉफ्टवेयर बेस्ड एमएनसी कंपनी। ठीक है, सर्वर लेवल पर फेमस है, ऐसे उबंटू डेस्कटॉप लेवल पर फेमस है। तो जैसे रेड हैट कंपनी ने क्या किया, अपने डेवलपर से मल्टीपल सॉफ्टवेयर डेवलप करे, एलएस हो गया, सीपी हो गया, कैट हो गया, एनएफएस हो गया। तो ऐसे मल्टीपल्स प्रोग्राम को डेवलप किए और जो लिनक्स का बनाया हुआ कर्नल था, उस कर्नल के साथ उन्होंने अटैच कर और मार्केट में सेल करने लगे। ऐसे ही उबंटू ने किया, ऐसे सूजे ने किया, ऐसे डेबियन ने किया, ऐसे जितने भी वेंडर हैं वो सब यूज कर रहे हैं इस कर्नल को, राइट। लेकिन इस कर्नल को किसने बनाया? लिनस टोरवाल्ड ने। आपने देखा होगा कंपनी जब नाम लेती है तो रेड हैट एंटरप्राइज, ठीक है, रेड हैट लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि इस कर्नल को बनाने वाले थे लिनस टोरवाल्ड। ठीक है, कोई भी कंपनी अपने नाम के आगे कर्नल का यूज करेगी तो लिनक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस कंपनी को नाम है रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सूजे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप बोल सकते हो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट यहाँ पे लिनस टोरवाल्ड ने एक और क्लियर मेंशन किया है। इन्होंने बोला कि आप मेरे इस कर्नल पे मॉडिफिकेशन कर रहे हो, करो, आप सेल कर रहे हो मार्केट में, करो, बट आपको ना अपनी कंपनी के नाम के आगे इस वर्ड को यूज करना होगा, लिनक्स। ठीक है, और एक और फंक्शनल क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि आप मेरे इस बनाए हुए कर्नल पर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं लगा सकते जो माइक्रोसॉफ्ट वन ने लगाया। ठीक है,
तो जो भी कंपनियां हैं, रेड हैट है, सूजे है, डेबियन है, उबंटू है, सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी सिक्योरिटी नहीं लगाया। आपको मॉडिफिकेशन करना है इस कर्नल के साथ, आप मॉडिफिकेशन करो, कोई चेंजेस करना है, रीइम्प्लीमेंट करना है, आप करो, बट इसके अंदर आपको ना कोई भी सिक्योरिटी लगाने की अथॉरिटी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपकी जो परमिशन है उसको बैन कर, लाइसेंस को रद्द कर, ठीक है। तो इस कारण से लिनक्स मार्केट में बूम पे है, फेमस है, ठीक है, फ्री है, ओपन सोर्स है, और सारी कंपनियां यूज कर रही है। रेड हैट सर्वर के लेवल पर फेमस है, तो बेस्ट टॉप मोस्ट फेमस कंपनी, ठीक है। अब रेड हैट की बात करूं तो रेड हैट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको सर्टिफिकेशन भी कराती है, ठीक है। एक कंपनी है एमएनसी बेस्ड, तो आपको सर्टिफिकेशन भी कराती है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट 8 है हमारा, 7 की हम बात नहीं करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूंगा, जिसमें हम SA1 एंड SA2 की बात करेंगे। तो आफ्टर कंप्लीटेड आप सर्टिफिकेशन में जाना चाहो तो आप सर्टिफिकेशन भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कंपनी सर्टिफिकेशन कराती थी आज से पहले, 5 ईयर 6 ईयर बैक जाओगे, जिसने अगर रेड हैट का सर्टिफिकेशन है तो उसको अच्छी जॉब मिल जाती थी, राइट। आज आप बोलोगे रेड हैट जिस जो सर्टिफाई है, 10 ईयर एक्सपीरियंस, उसको आप बोल दो आप मार्केट में जॉब ले लो, पॉसिबल नहीं है। क्यों? वहां पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, आपको ना ये टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, ठीक है। लिनक्स आपका स्ट्रांग है, बेस अच्छा है, तो इजिली आप इन टेक्नोलॉजी को ग्रैब कर जाओगे, राइट। तो दिस इज द फाउंडेशन। आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखो, आप डेवऑप्स में जाना चाहते हो, आप AWS लर्न करना चाहते हो, आपको लिनक्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी है, तो यहाँ पे हम लिनक्स के अंदर ईच एंड एवरीथिंग कवर करेंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 124 एंड 134, जिसके अंदर बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल पे हम जाएंगे। 20% ओनली द थ्योरी पार्ट एंड 80% प्रैक्टिकल हम यहाँ पे सीखेंगे। ड्यूरेशन आपका 2.5 मंथ तक जा सकता है, मे बी 3। ठीक है, मैं आगा आ रहा हूँ वहाँ पे जो आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, राइट। इंस्टॉलेशन भी हम सीखेंगे। तो देखो इंस्टॉलेशन के मल्टीपल्स वे हैं, ठीक है, तो वो पूरे वे हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हम सर्वर विद जीयूआई, एक इंस्टॉलेशन हम यहाँ से सीखेंगे सर्वर विद जीयूआई। दूसरा इंस्टॉलेशन हम करेंगे मिनिमल इंस्टॉलेशन। थर्ड हम करेंगे ओनली टेक्स्ट मोड से कैसे हम करते हैं, कमांड लाइन से इंस्टॉलेशन। तीनों मेथड हम करेंगे। अब देखो इंस्टॉलेशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपका लैपटॉप है, इंटरव्यू में पूछ लेगा कि आपने इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन किया, तो आपने बोल दिया हाँ किया है, ठीक है। तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आपके हार्डवेयर का 500 GB हार्ड डिस्क, रैम 8 GB, एंड i3 है चलेगा, i5 है तो भी चलेगा। अब इसमें इंस्टॉलेशन का मल्टीपल्स वे हैं। पहला वे ये है कि आप
ठीक है, हम CentOS करेंगे और 8। आप चाहो तो RHEL 8 भी कर सकते हो, नो डिफरेंस। बट यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा डिफरेंस। RHEL 8 करोगे आफ्टर 1 मंथ इट विल चार्ज, ठीक है, पेड है, इंटरप्राइज लिमिटेड है। CentOS 8 करोगे तो ये फ्री है, आप लर्निंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन CentOS 8 यूज नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इंस्टॉलेशन करते हो, इसके ऊपर आप कोई अपनी रनिंग एप्लीकेशन करते हो, कुछ सिक्योरिटी का इश्यू हुआ, कुछ हैंग होता है या फिर, ठीक है, तो वहाँ पे रेड हैट कंपनी ने क्लियर मेंशन किया, वी नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ टेक्निकल सपोर्ट सिक्योरिटी। अगर आप ये यूज करते हो CentOS 8, वर्क तो दोनों सेम करेंगे, नो इश्यू, बट आप हमसे टेक्निकल सपोर्ट लेना चाहते हो तो आपके लिए हमने RHEL 8 इंटरप्राइज लिमिटेड का बनाया हुआ है, आप इसको यूज करो। इसमें हम आपको लाइफ टाइम के लिए सिक्योरिटी देंगे, जो भी आपका कोई टेक्निकल इश्यू है, हमारी टीम बैठी हुई है रिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो RHEL 8 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम पूरा खेल करेंगे CentOS 8 के अंदर। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, तो आपको दो ही चीज चाहिए, एक तो VMware, ठीक है, जो बहुत ही इजी है, और CentOS 8 की ISO इमेज, ये दोनों आपको गूगल से मिल जाएगी। हम वर्चुअली करेंगे, VMware नाम के सॉफ्टवेयर में हम वर्चुअली इंस्टॉल करेंगे लिनक्स, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है कि आप ना इस इमेज को वाया बूटेबल आप इंस्टॉल कर लो, पेन ड्राइव में बूटेबल बना के आप इंस्टॉल कर लो। उससे क्या होगा, हो सकता है कि आपका ये विंडोज 10 हो, अगर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये रिमूव हो जाएगा और लिनक्स इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपने विंडोज 10 के ऊपर अभी जो मैंने बताया VMware नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, और इसके ऊपर हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। ये बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड। तो इसमें क्या होगा, आपका विंडोज भी चलता रहेगा और आप प्रैक्टिस पर्पज के लिए लिनक्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, CentOS 8 की ISO इमेज होनी चाहिए, ये दोनों डाउनलोड आप कर सकते हो गूगल से। कंपनी में आप जाओगे तो आपको ऐसा नहीं होगा, आपको नेटवर्क इंस्टॉलेशन होगा। ठीक है, नेटवर्क इंस्टॉलेशन जब हम नेटवर्किंग के टॉपिक में आएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें एक PXE बूट सर्वर क्रिएट करना होगा, फर्दर सेटअप करना होगा, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोकल कर रहे हैं तो वाया लोकल इंस्टॉलेशन हम सीखेंगे। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी चाहिए ही चाहिए, 500 GB 8 GB रैम होना चाहिए, और i3 i5 है तो भी काम चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 मेथड से हम करेंगे। नंबर 1, सर्वर विद GUI, जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमको फुल ऑफ पैकेजेस मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 1100 के अप्रॉक्स नंबर ऑफ पैकेजेस हैं, इट विल टेक टाइम। मिनिमल इंस्टॉलेशन, इसमें आपको वो पैकेजेस मिलेंगे बेसिक फंक्शनैलिटी के जो हम यूज कर सकते हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एंड टेक्स्ट मोड, यहाँ पे हम ओनली टेक्स्ट मोड से इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे मिनिमल इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये वाला इंस्टॉलेशन करेंगे, एंड नेक्स्ट हम सर्वर विद GUI करेंगे, फिर देन हम टेक्स्ट मोड करेंगे। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज चाहिए, VMware नाम का सॉफ्टवेयर एंड CentOS ISO इमेज। आपको गूगल में जाओगे ना, डाउनलोड कर लेना, फ्री है, नो इशू। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे इंस्टॉलेशन करना है, राइट। क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। हम्म। एग्जैक्टली, बाकी ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो इशू।
देखो इस टाइप से कुछ आपको मिलेगा VMware, ऐसे आपको मिलेगा। आप इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है तो ऐसे आपका विजार्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, आपको ना एक की मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, VMware 16 Pro, क्योंकि ये अपग्रेड है, इसको आप कर लेना। ठीक है, की आपको गूगल से मिल जाएगी, वहां से कॉपी करना और पेस्ट कर देना। पेस्ट कहाँ पे करना है? ठीक है, यहाँ पे ऐसा ओपन होके आएगा आपका विजार्ड, क्लिक करना है हेल्प सेक्शन में, आपको यहाँ पे आ रहा होगा इंटर लाइसेंस की, उस कॉपी जो की आपने गूगल से लिया है फ्री, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ओके कर देना, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे वर्चुअल मशीन क्रिएट। कैसे करते हैं? कुछ भी नहीं करना है, क्लिक करना है क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन में, राइट। तो आई एम गोइंग टू क्लिक हियर, कुछ ऐसा ऑप्शन होके आएगा, वेलकम टू द न्यू विजार्ड, मशीन विजार्ड। अब आपके पास दो ऑप्शन है, टिपिकल ऑप्शन एंड कस्टम ऑप्शन। कस्टम ऑप्शन में आप सेलेक्ट करोगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी, अंदर कॉम्पिटिबिलिटी होगी, तो बाय डिफॉल्ट आपने टिपिकल को सिलेक्ट करना, क्रिएट वर्क स्टेशन 16 वर्चुअल मशीन इन अ फ्यू जी स्टेप, यहाँ पे क्लिक करो एंड नेक्स्ट। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करना, बाय डिफॉल्ट आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेलेक्ट अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अभी हम लिनक्स कर रहे हैं, राइट, तो हम लिनक्स को करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट वर्जन भी मेरा सेलेक्ट है, यहाँ से आप जाके जैसे 7 आपको इंस्टॉलेशन करना है तो आप यहाँ 7 क्लिक कर सकते हो, 6 चाहिए 6 कर सकते हो। ठीक है, बट हम करेंगे लेटेस्ट वाला CentOS 8। और भी है आपके पास, फेडोरा आपको करना है, डेबियन करना है, ओरेकल करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग है। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि आप VMware में ही करो, आप वर्चुअल बॉक्स में भी कर सकते हो। VMware मैंने इसलिए बताया, मुझे बहुत इजी लगता है, सिंपल स्टेप है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करना है लिनक्स एंड वर्जन, यहाँ से सेलेक्ट कर लें, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे पूछ रहा है वर्चुअल मशीन नेम, आप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट CentOS 8 लेके चलेगा, राइट, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ लिनक्स। अब यहाँ पे लोकेशन बोल रहा है, आप किस लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहो, आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ से पाथ दे देता हूँ डी ड्राइव का। एक फोल्डर बना लो एंड ओके। ठीक है, तो लोकेशन मेरा डी ड्राइव में चला गया, इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो। क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। देखो जब हम क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन, तो बाय डिफॉल्ट इसने मेरे फिजिकल जो हार्ड डिस्क है ना, वहां से उठा लिया 20 GB। तो आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, ऑप्शन है। तो कोई मत करो, चेंजेस मत करो, सफिशिएंट है 20 GB। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो एंड बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहने देना, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल, क्लिक करना है नेक्स्ट सेक्शन में। अब यहाँ पे आने के बाद हमें ISO इमेज को अपलोड करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करना कस्टमाइज हार्डवेयर में। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपके पास आएगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 GB रैम है, आप मैनुअल चाहो ना तो ऐसे इंक्रीज कर सकते हो रैम साइज, तो मैंने इंक्रीज कर दिया। अब मुझे अपलोड करनी है ISO इमेज, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, ISO इमेज पहले से आप डाउनलोड करके रखना अपने लैपटॉप में एंड क्लिक करना है यहाँ पे न्यू CD DVD, राइट। अब मुझे अपलोड करनी है ISO इमेज, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे यूज ISO इमेज। अब वो ISO इमेज कहाँ पे है उसको ब्राउज कर लो। ठीक है, ये CentOS है, इसको मैंने क्लिक किया, इसका साइज होगा अप्रॉक्सीमेटली 9 GB के अप्रॉक्सीमेटली होगा। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आके क्लोज कर दो, देन फिनिश। ये देखो आ गया लिनक्स मशीन 2। अब मैं यहाँ से ऑन करने जा रहा हूँ पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आपको विजुअल हो रहा है, राइट, CentOS 8। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है डिस्कस करते हैं, पहले देखिए यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है 51 50 49, राइट। तो अगर आपने इसको
कुछ नहीं किया, स्टॉप नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे करेगा, बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल सेट। पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ उसको, आप कहीं पे माउस क्लिक करना एंड अप एंड डाउन एरो की को प्रेस कर देना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट था, अगर टाइम जैसे कंप्लीट होता तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो जाता। टेस्ट दिस मीडिया मतलब सबसे पहले वो वेरीफाई करता, आपके हार्डवेयर को टेस्ट करता है, रैम है कि नहीं है, मेमोरी है कि नहीं है, हार्डवेयर है कि नहीं है। ठीक है, जो आईएसओ इमेज हमने अपलोड किया उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं, अगर फर्दर कोई भी करप्ट होता तो यहाँ पे एरर शो कर देता। ठीक है, टेस्ट दिस मीडिया में वो इंस्टॉलेशन आगे नहीं होता। ऊपर वाले में अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये आएगा कि ये वेरीफाई नहीं करेगा, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन चालू कर देगा, इंस्टॉल CentOS 8। ठीक है, तो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन हो जाएगा आपके पास, ये ऑप्शन नहीं आएगा, वेरीफाई नहीं, इंस्टॉलेशन कर देगा, फर्दर आपके पास ऑप्शन आते जाएंगे अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ और करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन को करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट वाले ऑप्शन से करेंगे, एंड थर्ड वाली वीडियो में हम कमांड लाइन से करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं ट्रबल शूटिंग वाले पार्ट में आता हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन कोई इशू होता है तो आप ट्रबल शूटिंग मोड में भी जाके देख सकते हो। अभी हमने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, अभी हम ट्रबल शूटिंग में है। ठीक है, अभी मैं बैक आता हूँ। तो यहाँ पास आपके पास ऑप्शन है रेस्क्यू, CentOS। चलो मैं एक बार अंदर जाके दिखाता हूँ, गो इनसाइड द रेस्क्यू मोड। देखो, ट्रबल शूटिंग अगर आप नेटवर्किंग से हो तो सिक्योरिटी का एक कोर्स होता है, राइट, 40 आवर का ट्रबल शूटिंग। फिर भी इंस्टॉलेशन में है, आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा लेके चल रहा हूँ इसको। देखो हम अंदर आ गए, राइट, रेस्क्यू मोड में। अब आपको कंटिन्यू अंदर जाना है, गो इनसाइड, रीड ओनली माउंट, स्कीप एंड सेल, तो ये ऑप्शन है, आप यहाँ से अभी कोई ऐसा इशू नहीं होगा, फर्दर होता है ट्रबल शूटिंग में आप जाके कर सकते हो। राइट, अभी मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ, प्रेस करो 4 एंड एग्जिट हो जाओ। पूछ रहा रियली यू वांट एग्जिट, प्रेस कर दो यहाँ पे यस एंड एग्जिट। अब हम वापस से चले जाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे हम इनिशियल स्टेट में थे। देखो हम यहाँ पे आ गए हैं, अब मैं इस टाइम को स्टॉप करता हूँ, राइट। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, राइट, नंबर वन इज इंस्टॉल CentOS लिनक्स 8 और टेस्ट दिस मीडिया। तो टेस्ट दिस मीडिया ये वाला ऑप्शन हम ना कल करेंगे, राइट।
और ये इंस्टॉलेशन हम करते हैं अभी। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ नंबर 1 को एंड इंटर। अगर मेरे आईएसओ इमेज में कोई भी मान के चलो करप्ट है तो इंस्टॉलेशन तो कर देगा, लेकिन जब मेरी वीएम मशीन लॉन्च हो जाएगी, मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो फर्दर कुछ ना कुछ एरर आपको शो कर देगा। ये ड्रॉबैक है इसमें। जो आईएसओ इमेज हमने डाउनलोड किया राइट, तो ये वेरीफाई नहीं करेगा उसे, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन चालू कर देगा। लेकिन जो नीचे था टेस्ट दिस मीडिया एंड वेरीफाई, तो पहले क्या करेगा, पहले वेरीफाई करेगा ईच एंड एवरीथिंग, हार्डवेयर भी वेरीफाई करेगा, आईएसओ को भी वेरीफाई करेगा। कुछ भी अगर इश्यू है तो आपको एरर शो कर देगा इनिशियल में। देखो हमारा आ गया, अब इसे हमें फिल करना होगा राइट। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन की बात बोल रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको इंग्लिश नहीं आती, यू नो मल्टीपल्स लैंग्वेज, तो आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको जो चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे फिलीपींस की भी इंग्लिश होती है, तो वो फर्दर सेलेक्ट कर सकते हो ओनली फॉर द इंस्टॉलेशन पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देन क्लिक हियर एंड कंटिन्यू। अब आपके पास ये समरी ओपन होके आई है राइट, इसको फिल करना जरूरी है। यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन है, तो कीबोर्ड का भी फंक्शनैलिटी है। फॉर एग्जांपल के लिए आप जापान में जाओगे तो उनका डिज़ाइन अलग होगा राइट, तो अकॉर्डिंगली वहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन है हमारे पास, हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई चेंजेस मत करो, डन करो सेक्शन में। देन इंस्टॉलेशन सोर्स। अब यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन सोर्स क्या बोल रहा है, विच इंस्टॉलेशन सोर्स वुड यू लाइक टू यूज। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, लोकल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं राइट। अगर आप कंपनी में करोगे नेटवर्क इंस्टॉलेशन तो नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। देन आपने जो पीएक्सी बूट सर्वर रेडी किया उसका आपको इन्फॉर्मेशन, आपको आईपी एड्रेस डालना होगा फर्दर एक्सेट्रा। तो अभी हम लोकल कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया इंस्टॉलेशन। एक और बात, अगर आपने आपकी आईओसी इमेज पेन ड्राइव में होती, फॉर एग्जांपल के लिए आपने पेन ड्राइव अटैच किया 1 और 2, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता। ठीक है, वो क्या करता, आपके पेन ड्राइव से डिटेक्ट कर लेता हाँ कि आपकी आईएसओ इमेज यहाँ पे है। ठीक है, अभी इसने ऑटो डिटेक्ट इसलिए कर लिया मेरे लैपटॉप में ही पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना, डन सेक्शन में क्लिक करो। अब आते हैं इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। तो बाय डिफॉल्ट इसने 20 GB वर्चुअल डिस्क इसने उठा लिया। ठीक है, अगर कंपनी में और भी पैरेलल पे होती तो हमको ना किस हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना, फर्दर वहाँ पे क्लिक करना पड़ता। अभी तो हम लोकल कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट एक ही शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करते हैं। सेकंड वन, नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक सेक्शन में करूँगा अभी की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे कस्टम में, कस्टम करके। जब आप कस्टम करोगे ना तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन आएगा मैनुअल पार्टीशन को असाइन करने का। फॉर एग्जांपल के लिए रूट को कितना देना है, बूट को कितना देना है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन भी यहाँ से करता है कि आपने इंस्टॉलेशन किया है, अगर आपने बोल दिया हाँ किया है और ऑटोमेटिक सेक्शन में आपने क्लिक किया, तो ये आपको बताएगा नहीं रूट का पार्टीशन कितना है, बूट का कितना है, स्वैप का कितना है, ऑटोमेटिक असाइन करके इंस्टॉलेशन कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको हम करेंगे फास्ट इंस्टॉलेशन है इसलिए।
अगले वीडियो में हम कस्टम को क्लिक करेंगे तो उसमें जो ऑप्शन आएगा मैं उसको रिकॉल करूंगा, राइट। तो अभी हम करते हैं ऑटोमेटिक एंड क्लिक हियर डन सेक्शन। ये कंप्लीट हुआ। आते हैं लैंग्वेज सपोर्ट। तो लैंग्वेज की भी ऑप्शन है, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए आप कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहते हो, इंग्लिश नहीं आती आप यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हम सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपसे डिस्कस किया था, राइट, मिनिमल इंस्टॉलेशन, सर्वर विद जीयूआई एंड टेक्स्ट मोड। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे सर्वर मिनिमल इंस्टॉलेशन। यहाँ पे बेसिक फंक्शनलिटी के पैकेजेस हैं। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 टाइप से इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अगर आपने किया सर्वर विद जीयूआई तो यहाँ पे आपको पूरे नंबर ऑफ पैकेजेस मिलेंगे जो बाय डिफॉल्ट हैं 1000 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। राइट साइड में आपको एडिशनल पैकेजेस हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया एफटीपी, तो जब ये इंस्टॉलेशन होगा तो एफटीपी का भी सर्वर पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से तो इजीली हम कर सकते हैं, क्लिक कर दिया, चलो भाई ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम कर सकते हैं, बट मैनुअली हम कैसे टर्मिनल से इंस्टॉल करेंगे ये सीखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको करना हो तो कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम करेंगे बेसिक फंक्शनैलिटी का जो भी इंस्टॉलेशन है। ऐसे वर्चुअलाइजेशन होस्ट का टास्क करना है, इंस्टॉलेशन कर सकते हो। वर्क स्टेशन का टास्क करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बात और, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे सर्वर विद जो है तो आप ग्राफिकल मोड में आओगे। बाकी आप जो भी आप सेलेक्ट करोगे ना, आप टेक्स्ट मोड में आओगे। तो मैंने किया है मिनिमल इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो जब हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे तो हमारा इंस्टॉलेशन होगा मिनिमल इंस्टॉलेशन, जो टेक्स्ट मोड में आएगा, ठीक है। तो राइट साइड में पैकेजेस चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम मैनुअल इंस्टॉल करना सीखेंगे पैकेज, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं मिनिमल इंस्टॉलेशन, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके डन सेक्शन में करना, ये हुआ ओके। अब यहाँ पे के डंप में आता है कर्नल क्रैश डंप। देखो क्या क्या होता है ये। फॉर एग्जांपल के लिए आपके सर्वर में कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, वो क्रैश हो गई, डिलीट हो गई, कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ के डंप। तो बाय डिफॉल्ट इसमें ये सर्विस इनेबल होती है, राइट। तो ऑटोमेटिक है, कोई चेंजेस नहीं करना है। हाँ, अगर आपका सर्वर का साइज ज्यादा है तो आप यहाँ से मैन्युअली इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में होगे तो ऑप्शन होगा। अभी हम लोकल कर रहे हैं तो कोई चेंजेस। टाइम एंड डेट की बात करते हैं तो यहाँ से टाइम चेंज कर लो, डेट चेंज कर लो, ठीक है। एक तरीका यहाँ से कर लो। दूसरा, आप मैप से क्लिक करो इंडिया में, ठीक है, आ गए। टाइम क्या हुआ है आप चेंज कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कंपनी में होगे ना तो आपके पास ऑप्शन रहता है, वहाँ पे एनटीपी सर्वर होता है, तो आपने ऑन कर दिया तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ये मैंने कर दी, यहाँ पे ऑप्शन है देखो, नेटवर्क टाइम। आपने इसको ऑन किया ना तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन हम तो लोकल कर रहे हैं ना इसलिए डिटेक्ट नहीं कर रहा है ये, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन में होगा, एनटीपी सर्वर होगा आपका, आप यहाँ से ऑन करोगे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। क्लिक किया एंड क्लिक हियर डन सेक्शन, ये हो गया। नेटवर्क एंड होस्ट नेम, देखो आपके पास ना यहाँ से मैनुअल असाइन करने के लिए भी आ रहा है, आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और आपको कनेक्शन ऐड करना तो यहाँ से फर्दर कर सकते हो, राइट। तो मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, मैं अभी जिससे कनेक्ट हूँ मेरा आईपी एड्रेस उठा लेगा, ठीक है, इथरनेट। कॉन्फ़िगरेशन का भी ऑप्शन है, मैनुअल भी आप कर सकते हो। नेटवर्किंग में हम मैनुअल भी करेंगे और टेक्स्ट मोड से भी करेंगे, कैसे आईपी असाइन करते हैं। होस्ट नेम की बात करूँ तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, एंड अप्लाई। इसको करने के बाद डन सेक्शन में आप क्लिक कर दो। ये सेक्शन हुआ। सिक्योरिटी पॉलिसी अभी तो है नहीं हमारे पास। आप अगर बीएसएफ की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें तो वो इंस्टॉलेशन के टाइम ही क्या करती है, सिक्योरिटी पॉलिसी लगवा लेती है, राइट। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। अभी ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर। अब यहाँ पे आपको ना एक रूट यूजर है हमारे पास, इसका पासवर्ड असाइन करना होगा। तो पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग दे देना, यहाँ पे कुछ भी एक बार फिर वो पासवर्ड रिपीट करना, राइट, एंड डन सेक्शन में। प्रेस अगेन 2 बार इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वीक पासवर्ड मेंशन किया है,
ठीक है, अब यहाँ पे एक यूजर क्रिएशन के लिए पूछ रहा है, तो आप अपना एक यूजर भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड भी दे दो यहाँ पे, एंड अगेन। ये पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद में अगर मैंने बिगिन इंस्टॉलेशन किया तो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके है। बाकी हम फर्दर इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर भी दोबारा हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिगिन इंस्टॉलेशन। तो देखना है जितने भी पैकेजेस है ना, मिनिमम नंबर ऑफ पैकेजेस, सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। और कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में आपको बोला जाता है, एक काम करो, आपने थोड़ा जल्दी से लिनक्स इंस्टॉल कर दो। आप क्या करोगे, मिनिमल इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसमें मिनिमल नंबर ऑफ पैकेजेस हैं। फिर एक टास्क और आ जाएगा, क्या पॉसिबल है कि मिनिमल इंस्टॉलेशन से ही हम फुल पैकेज को इंस्टॉल कर लें। अगर मैं इंस्टॉलेशन करता सर्वर भी जो है, तो इसके अंदर वो सारे पैकेजेस होते हैं अप्रॉक्स, अभी दिखा देता हूँ मैं, अभी शो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 पैकेजेस होंगे। यहाँ पे आपको ना 300 के अप्रॉक्सीमेटली पैकेजेस मिलेगा, और बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। लेकिन आपके बॉस ने बोल दिया, एक काम करो आप ना, मिनिमल इंस्टॉलेशन कर लिए हो, कोई इशू नहीं है, आप ना इसको भी इंस्टॉलेशन कर लो, सर्वर विद जीयूआई। तो आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे पैकेजेस दिख रहा है राइट साइड में, 383, जिसमें 11 इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी के पूरे पैकेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा 383। बट आपके बॉस ने बोले, काम करो ना, आप ना पूरा ग्राफिकल मोड में सारे पैकेजेस वाला इंस्टॉल कर दो। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप इस इंस्टॉलेशन को, मिनिमल वाले को रिमूव करो, फिर से इंस्टॉलेशन करो और सर्वर विद जीयूआई को सेलेक्ट करो, जब हमने सिलेक्शन किया था सॉफ्टवेयर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से बैठ के आप कुछ ऐसे कमांड एग्जीक्यूट कर दो कि सारा का सारा ये जो सर्वर विद जीयूआई का पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो जाए। पॉसिबल है ये। ठीक है, ये भी हम करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री में ये क्या पूछ रहे हैं, सेकंड ऑप्शन किस चीज का यहाँ पे। हाँ, मिनिमल इंस्टॉलेशन, देखो मिनिमल तो ये हो रहा है, ठीक है, ये तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा अभी। तो इसमें वो पूरे पैकेजेस होंगे 383, बेसिक बेसिक जो आपकी नीड है, डिमांड है, वो पूरी हो जाएगी। बट ना कंपनी में अगर आपको बोल दिया गया कि मुझे ना पूरे पैकेजेस के साथ लिनक्स इंस्टॉल करो, तो यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगा मिनिमल में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, फिर दोबारा इंस्टॉल करोगे, दोबारा वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, फिर टाइम लगेगा, राइट। मेरा ये कहना है कि हम यहाँ से बैठ के, ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, इसी टर्मिनल से बैठ के कुछ कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे कि सारा का सारा इसका जो पैकेजेस है सर्वर भी जीयूआई का, वो पूरा इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन करेंगे, यहाँ से बैठ के भी। पहले तो इसका इंडिविजुअल इसका इंस्टॉलेशन करें, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद ना ये पैकेजेस को भी मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। कभी कभी ऐसा टास्क आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि रिमूव करने की जरूरत नहीं है, आप मिनिमल में हो, कमांड लाइन, ठीक है, मिनिमल से ही आप पूरे पैकेजेस इंस्टॉल कर।
इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, राइट? इंस्टॉलेशन होने में, तो इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको रिबूट का ऑप्शन आएगा, तो फर्दर हम कल आगे डिस्कस करते हैं, राइट? ठीक है, यहाँ से जैसे होगा तो हम आगे कंटिन्यू फर्दर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है आपको? ठीक है, बाकी इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट? कि ये मिनिमल के बाद कैसे हम सर्वर विद जीयूआई का इंस्टॉलेशन करेंगे, एंड इंडिविजुअल सर्वर का भी हम करेंगे, एंड टेक्स्ट मोड का भी करेंगे। ठीक है, तो कल आगे डिस्कस करते हैं, राइट? हाँ, जिसमें 7 टाइप दिख रहा था ना आपको, ये तो एक ऑप्शन है सर्वर विद जीयूआई, यहाँ पे पूरे नंबर ऑफ पैकेजेस है, ये ग्राफिकल भी होगा आपका। ठीक है, बट मिनिमल में ना जब आप इंस्टॉलेशन करोगे तो आपको ग्राफिकली आप टेक्स्ट मोड में इंटर करोगे, टेक्स्ट मोड में। और कमांड लाइन से जब इंस्टॉलेशन करोगे तो आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन आएगा। ये थोड़ा डिफरेंट वे, आपको ना माउस का यूज नहीं करना होगा, कीबोर्ड से आपको करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी क्या होता है ना, आपको ग्राफिकल नहीं यूज होता है, तो आप ना टेक्स्ट मोड से इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। ठीक है, बाकी अभी बाकी अभी एक दो भी, दो इंस्टॉलेशन और है, उसको भी करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म, हाँ, गूगल से आपको मिल जाएगा। VMware 16 प्रो अपडेट वाला डाउनलोड कर लेना। उसके बाद CentOS 8 की इमेज iOS इमेज होगी, 9 GB के अप्रोक्सीमेटली, दोनों को डाउनलोड करके आप सेम प्रोसीजर अप्लाई कर लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।